फिर से एक बार मैं मसीह सबका स्वागत करता हूं और आज के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री और पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। क्यों मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि क्रूस की था नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एक ही वचन कहना चाहते हैं, हालेलुया द लॉर्ड। यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए लिखता है, क्योंकि क्रूस की नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसकी कथा है तो यीशु के जन्म की भी कथा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि दुनिया में यीशु के जन्म के बारे में जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो लोग अलग अलग रीति से ढंग से मनाते हैं। लोग अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ फंक्शन रखते हैं, बच्चे डांस करते हैं और अच्छा खाना बना सब लोग खाते हैं। सब लोग अलग अलग रीति से यीशु मसीह का जन्म का दिन मनाते हैं, दिन को मनाते हैं, क्रिस्ट को मनाते हैं। लेकिन ये क्रूस की कथा यीशु मसीह की हमारे लिए जानते हैं। गुड फ्राइडे जिसे हम मीटिंग करते हैं, लेकिन उस दिन वह इतना धूमधाम हम नहीं करते हैं। हम जरूर समझते कि मसीह जब हमारे लिए आते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा सवार, भला सवार, गुड फ्राइडे हम कहते हैं। लेकिन जैसे क्रिसमस मनाते हैं से उस दिन को नहीं मनाते हैं। लेकिन ये कथा क्या है, वो कथा के बारे में हम देखना चाहते हैं। मेरे लिए मेरे साथ काले यशायाह की किताब 53 अध्याय और 1-2 से हम 6 पढ़ेंगे। मैं के लिए पढ़ूंगा यशायाह किताब 53 अध्याय 2 से 6 पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूटने की न तो कुछ सुंदरता कि हम उसको देखते और न उस रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जा और मनुष्य त्यागा हुआ था, दुखी उसका, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। यह तो जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय ही उसने हमारे पापों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हो समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण चला गया, हमारे ही शांति के उस पर हारना पड़ी कि उसने कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके गए, हम में से हर एक के अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने सबों धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। उसकी का यह है कि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का चेहरा बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ दिया? ताकि आप में सुंदर थे। मेरे प्रिय, जब आदम और हवा ने अपराध किया, गलती किया, उसके बाद वो हताश हो चुके, निराश हो चुके और उन्होंने जो रौनक के चेहरे थी, जो उनके चेहरे पर रोशनी थी, वो गंवा दी और उनके चेहरे उतर गए और वो उनके चेहरे भास और निराश हो गए। उस इंसान का चेहरा सुंदर बनाने के लिए हमारे यीशु मसीह ने
अपना चेहरा बिगाड़ दिया, अपना स्वरूप, अपना रूप बिगाड़ दिया, ताकि उसके चुने हुए लोग का चेहरा खूबसूरत दिखने लगे, चमकने लगे। इस यीशु मसीह ने चेहरे को बिगाड़ दिया। क्रूस की कथा यह है कि उसने हमारे लिए अपना चेहरा बिगाड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को कैसे मारा गया, यीशु मसीह को चाबुक से मारा गया, यीशु मसीह को लाठी से मारा गया, यीशु मसीह को चाटों से मारा गया, और यीशु मसीह का चेहरा आपके लिए और मेरे लिए बिगाड़ दिया। ये है उसकी कथा। और यीशु मसीह ऐसा यीशु मसीह का चेहरा बिगाड़ दिया, उसका रूप बिगाड़ दिया, और यीशु मसीह आप मुझे सम्मान मिले, इसलिए सम्मान लाने के लिए वो तुच्छ जान गया। यीशु मसीह तुच्छ जान गया। क्रूस की कथा यह है कि आप मुझे सम्मान मिले, इसलिए वो तुच्छ ना गया। ये सबसे बड़ी क्रूस की कथा है। और आपके लिए, आपको और मुझे, मेरे प्रियो, लोग अपनाने के लिए वो त्याग गया, उस मनुष्य ने उसे त्याग दिया ताकि आपको और मुझे लोग अपनाए। इसलिए वो त्यागा गया, और वो त्यागा हुआ था हमें खुशी देने के, वो दुखी हुआ। आज आप और हमें जो खुशी के साथ जी रहे हैं, हमारा चेहरा जो खुशियों से भरा है, वो दुखी हुआ। ये क्रूस की कथा है कि वो दुखी हुआ ताकि आप और मैं आज खुशी मना रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और वो हमें भला रखने के लिए उसने वो अपने आप रोगों को ले लिया, वो रोगी हुआ आपको और मुझे भला चंगा रखने के लिए, आपको और मुझे अच्छा हेल्थ देने के लिए, हम हेल्थी रहे, इसलिए उसने अपने आप पर रोगों ले लिया। ये है क्रूस की कथा। और हमारा मूल्य बढ़ाने के उसने अपने आप खाली कर दिया, उसका मूल्य समझा गया, अपने को उसने खाली कर दिया। लोगों ने उसका मूल्य नहीं समझा कि आपका और मूल्य बढ़े। हालेलुया। ये क्रूस की कथा हमारे दुख और दर्दों ने ले लिया ताकि हम सलामत रहे। हालेलुया। उसने अपने पर दुख और दर्दों को लिया। ये क्रूस की कथा, और ताकि आप और मैं सलामत रहे। हमें दंड से मुक्त करने के लिए वो मार उठा गया। हालेलुया। आपको जो दंड चुकाना था, वो अब खुद उन्होंने चुका दिया, अपना प्राण सलीब पर देकर। वो है क्रूस की कथा। आपको और मुझे दंड अभी भरना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपना दंड हमारे लिए भर दिया। मेरे प्रियो, हमको हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मैंने अपराध किए थे, लेकिन वो घायल हुआ। आपके हाथों से, मेरे हाथों हमने अपराध किए थे, पैदल चलकर हमने काम किए थे, उसकी वजह से उसके हाथों में, उसके पैर में कीले ठोके, और उसके शरीर को तोड़ा गया। हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। हालेलुया। आप कह रहे अधर्म के कारण वो कुचला गया। वो है क्रूस की कथा। और आपको और मुझे शांति देने के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। हम तो भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन सारा संसार का बोझ यीशु मसीह के सर के ऊपर दिया गया। मेरे प्रियो, इसलिए वो है क्रूस की कथा। और आज का मेरा मुख्य टॉपिक है क्रूस की कथा में बताई है कि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। हालेलुया। क्रूस की कथा हमें बताती है कि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। पहली बात उसमें हम देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्ता है। क्रूस की कथा बताती है कि मनुष्य पापी है, पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर को खोया, परमेश्वर की हुजूरी को खोया, परमेश्वर की उपस्थिति को खोया। और
पाप के कारण मनुष्य ने पवित्र वस्त्रों को खोया, मनुष्य के पाप कारण पवित्र आत्मा को खोया, मनुष्य ने पाप के कारण आशीष को खोया, मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की आराधना करना उसने किया। पाप कारण मनुष्य ने आशीष में जो जहर था एदन बाग वो खो दिया। के पाप कारण खुदा ने अधिकार दिया था, वो अधिकार खो दिया। पाप के कारण अच्छे से फल खाने का जो उसे सौभाग्य मिला उसने खो दिया। पाप के कारण परमेश्वर बातों को वो सुन रहता था, परमेश्वर कैसे सुनता रहता था, वो सौभाग्य उसने गंवा दिया। और परमेश्वर से बात करना, उसको वो फ्रीली बात करता था, आमने सामने बात करता था, वो मनुष्य ने पाप के कारण गंवा खो दिया। यह ही दुखमयी बात है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि क्रूस तथा नाश वालों के लिए मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? जो इंसान चोरी करता है उसे चोरी छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है, चोरी की आदत हो गई, चोरी करके जीना चाहता है, जीवन बिताना चाहता है, चोरी करके आगे ना चाहता है, इसलिए उसे क्रूस की कथा उसे मूर्खता लगती है। वो जीवन नहीं बदलना चाहता है, इसलिए उसे उसकी कथा मूर्खता लगती है। जो इंसान लालची है, जो लालच गिरा है, उस आदत हो गई है, जो लालच नहीं छोड़ना चाहता है, तो ये क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। और मनुष्य यदि कोई व्यभिचारी हो गया, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, उसे क्रूस की कथा मूर्ख लगती है, क्योंकि वो आदत छोड़ना नहीं चाहता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसे क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। और इंसान नशा करता है, नशीली चीजों को लेता है, हो सके दारू हो सके, वो हो सके ड्रग्स हो सके, वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, लेकिन वो छोड़ना चाहता है, इसलिए उसे क्रूस की कथा मूर्खता लगी है। वो अपना जीवन बदलना नहीं चाहता है, इसलिए उसे वो क्रूस कथा मूर्खता लगी है। जो इंसान क्रोधी है, झगड़ालू है, जो क्रोध का स्वभाव नहीं बदलना चाहता है, झगड़ालू स्वभाव वो बदलना चाहता है, वो खुद बदलना नहीं चाहता है, इसलिए उसे क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। क्रूस की कथा उसे मूर्ख लगती है। और जो बुराई का है, जिसका जीवन बुराई से भरा हुआ, ऐसे इंसान को ये क्रूस कथा मूर्ख लगती है। जो इंसान जादू टोना, मूर्ति पूजा और ऐसी जीवन बिताता है, उसे ये क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। जो जीवन बदलना नहीं चाहता है, इसलिए उसे क्रूस कथा उससे मूर्खता लगती है। परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि कहा है रोमियो 10:9 में, तू मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि हम जक्कई के बारे में थे, जक्कई एक चुंगी लेने वालों का सरदार, उसके नीचे दूसरे लोग थे जो अधिकारी थे, वो भी चुंगी थे, लेकिन जब उन लेवाता लोगों के पास और करप्ट करता था, भ्रष्टाचार करता था, और इसी तरह से उसके पास बहुत सारे पैसे उसने इकट्ठे किए थे, वो धनी गिना जाता था, उसके पास गरीबी थी, बहुत सारे पैसे उसने इकट्ठे किए थे,
लेकिन एक दिन उसने सोचा कि यीशु मसीह को देख चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को सताते हैं। वो कहते हैं कि मसीह को पैसे देकर मसीह बनाया जाता। तो ये इंसान तो करोड़ों है, इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, अच्छा घर है, और उसके पास सारे सुविधाएं हैं, उसके पास डिग्री है, उसके पास अधिकार है क्योंकि वो सरदार था। फिर भी वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे आज हम पर उल्टा देख रहे हैं। कुछ लोग विरोध करने वाले ऐसा कह रहे हैं कि पैसे देकर उनको बना जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैसा देकर कोई झूठ को सच मानेंगे और उसको झूठ नहीं मानेंगे, ऐसा होता नहीं। लेकिन ये तो पैसे इंसान यीशु मसीह को देखना चाहता है। आज बहुत कम लोग है जो जिसके पास सारी सुविधाएं है, पैसे है, अच्छा उसके पास ज्ञान है, लेकिन वो यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं, यदि बहुत सारे जगह हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु मसीह के पास चाय पाने आते हैं, अंधे लोग आंखों को रोशनी पाना चाहते हैं, लंगड़े लोग नया बल पाना चाहते हैं, और वो चंगाई पाना चाहते हैं, बीमार लोग चंगाई पाना चाहते हैं, और कोई आशीष पाना चाहे, यीशु मसीह के द्वारा हुए चमत्कार को देखना चाहता है, और अलग रीति से सब लोग यीशु मसीह पास आता है। लेकिन ये जक्खई यीशु मसीह को देखना चाहता है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। और एक दिन वो सोच रहा था, उसके बाद उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह देखना चाहता हूं, और वो गुल के पेड़ पर चढ़ गए। हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो नाटा तो था लेकिन मोटा होगा, फिर भी वो कैसे भी गुलर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और उस रास्ते से यीशु गुजरने वाला था भीड़ के साथ, और जिस रास्ते और जो डाली के ऊपर बैठा होगा कि मैं यीशु मसीह को किसी भी तरह से देखना चाहता हूँ। आज मसीहों में भी ऐसे लोग बहुत है जो यीशु मसीह को देख ले आते हैं। मेरे प्रिय, जब हम आते हैं यीशु मसीह को देखने की हमें की जरूरत है। बहुत हम सोच रहे हैं कि आज ये खाद प्रचार करेगा, या आज ये खादम मीटिंग कर रहा है। बहुत बार हमारे आसपास बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, तो हम उसका पोस्टर में नाम देख जाते हैं कि आज ये खादम यहाँ पर प्रचार के लिए आना है, तो हम उस नाम देख जाते हैं। लेकिन जक्खई यीशु मसीह को देखने लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, यीशु मसीह से गुजरते हुए उस पेड़ के पास आता और ऊपर देखते जक्खई चट नीचे उतर जा, आज मैं घर में उठना चाहता हूँ। और जक्खई जल्द खुशी के साथ वो ऊपर चढ़ जाता है, और वो आगे चलने लगता है, यीशु मसीह को घर पे ले जाता है। लेकिन उसको कुछ ऐसे जीवन में होता है, जल्द से जल्द वो अंदर कर अपना दरवाजा करता है। वो सोचता है तो इतना पापी हूं मैं, इतने गलत काम किए हैं, मैं कैसे यीशु मसीह को अपने घर में बुला सकता हूं। उसको कुछ उसने सोचा, उसके बाद यीशु मसीह के लिए द्वार वो खोलता है। यीशु मसीह और उसके साथ जितनी भी भीड़ थी, वहां पर यीशु मसीह के साथ वो सभी को अंदर बुलाता है। यीशु मसीह के लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर एक ही वो जो जक्खा जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को पाना चाहता था। और जैसे यीशु भी वहां एंटर करता है, उसके घर में जाता है, वो कुछ लोग कहते हैं ये आप ही के घर में यहाँ उतरा है। जक्खई की गाय इतनी अच्छी नहीं थी। जक्खई कर लगता है मैं मेरी संपत्ति गरीब को बांटना चाहता हूँ, यदि मैं किसी का जबरिया है तो मैं
चाकू ना उनको लौटा चाहता हूँ। तो मसीह जब जक्कई घर में जाता है उतनी नहीं, लेकिन जक्कई के जीवन भी यीशु उतर जाता है और यीशु का सामर्थ जक्कई के में करने लगता है। और कभी 10 या किसी को नहीं था, वो इंसान रहा है कि मैं इस संपत्ति ना चाहता हूँ, जिस किसी का जबरन लिया है तो मैं 6 गुना लौटाना चाहता हूँ। वो ऐसी बात को यीशु ने सुना, मसीह ने कहा आज इसमें उद्धार है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का संतान है। हालेलुया। जब ये है उद्धारने वालों की सामर्थ, ये है उद्धारने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। जैकब का वहां पर जीवन बदल गया। वो इतना धनी था, उस पास डिग्री, वो सरदार था, उस पास सब कुछ था, फिर वो यीशु मसीह देखने के लिए गया। आज मसीहों में हम देख सकते हैं कि सब कुछ खुदा दिया होगा, तो वो लोग मसीह को देखना नहीं चाहते। वो लोग पूरी से यीशु के साथ समय नहीं बिताते। लेकिन ये जक्कई उसके पास सब कुछ था, फिर भी यीशु मसीह को देखने के लिए और परमेश्वर की साथ जीवन को बदलती है। हालेलुया। क्योंकि जक्कई जीवन बदल, आज आपका जीवन क्रूस की कथा ने बदल दिया। बहुत सारे में लोग अभी नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वो लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जो मारा गया वो सबसे बड़ी गवाही है, और जो कोई इस बात जानता है उसका जीवन बदल जाता है। और ये परमेश्वर की सामर्थ है कि जीवन बदलता है और उसमें से सब बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह जक्कई के जीवन आया। जक्कई कहने लगा मैं संपत्ति पाना चाहता हूँ। हो सके उसकी लाइफ तो परेशान हो गई होगी। ये आज उसको क्या हो गया होगा कि ये पैसे बांट की बात कर रहा है, पैसे कैसे इकट्ठे हैं और ये बांटने की बात कर रहा है, और 4 गुने की भी बात है। बहुत इस परिवार में इतना दिलदार हो जाए वह परेशान हो जाती है। लेकिन खुदा का साथ है जो इंसान बदल देता है। 2 नंबर इकट्ठे हुए पैसे वो नहीं रख सकता है, वो यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि सच्चा खुदा जब उस जीवन में आ जाता है, सच्चा खुदा जब उसके घर में आ जाता है, तो बेनमी में जो इकट्ठा किया हुआ वो नहीं रख जाता है, क्योंकि उससे चैन नहीं है, उससे शांति है, इसलिए वो साथ में रखना चाहता है। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं। उद्धार पाने के बाद जो इंसान दुआ करता है उसकी दुआ सुनी जाती है। उद्धार के बाद जो दुआ करता है उसके द्वारा चमत्कार हुए हैं। और उद्धार हुआ इंसान प्रार्थना का है, दुष्ट आत्मा भाग जाती है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। उद्धार हुआ इंसान जब प्रार्थना करता है लोग बच पाते हैं, उसके द्वारा के परिवार लोग आश्रित होते हैं, दूसरे लोग आश्रित होते हैं, उसके द्वारा दूसरे लोग सच्चाई को जानते हैं। जब उद्धार हुआ, जब इंसान दुआ करता है लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। उद्धार पाया इंसान वो उसको जिंदगी मिली है और हमेशा की जिंदगी मिली है, और उद्धार हुआ इंसान को जाने गारंटी पाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे ये उद्धार पाने वालों के क्रूस का समय। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए आज आपके मेरे लिए क्रूस का सामर्थ्य है। आज वही शर्त आपको मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य है। इन वचनों का खुदा हम सब बड़ी बरकत देने पाए।